हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सर्किल स्टडी सेंटर। सर्किल स्टडी सेंटर पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग वन लाइनर सीरीज का पहला लेक्चर है, जिसमें भारत के पर्वत के बारे में पढ़ेंगे। पर्वत के बारे में क्वेश्चन करेंगे। पर्वत से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन आज हम लोग इसमें करेंगे। इससे पहले भी मैंने इंडियन ज्योग्राफी का सेकंड लेक्चर जो सेकंड टॉपिक का लास्ट लेक्चर जो डाला था वो भारत के पर्वत से ही रिलेटेड थे। उनसे ही रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन है। तो उनसे ही रिलेटेड ये क्वेश्चन है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है, उसका नाम क्या है? भारत के उत्तरी सीमा पर जो स्थित पर्वत है उसका नाम है हिमालय। उसका क्या नाम है? हिमालय। हिमालय पर्वत के एक मुख्य प्रकार है। हिमालय पर्वत के एक मुख्य प्रकार है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है वलित पर्वत। वलित पर्वत का एक मुख्य प्रकार है। हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार का है। तो वो किस प्रकार का है? तो वो वलित पर्वत का प्रकार के है। भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो वो गॉडविन ऑस्टिन है। भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है गॉडविन ऑस्टिन है। गॉडविन ऑस्टिन, जिसे हम लोग केटू के नाम से भी जानते हैं। भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है, वो है कंचनजंगा। वो है हमारा भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो वो है हमारा कंचनजंगा। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? तो भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी जो है वो है हिमालय। भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो वो है हिमालय। कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो वह हमारा कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। निम्नलिखित में से कहा जा रहा है कि कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है? नामचा बाड़वा जो है वो असम में हिमालय की पर्वत चोटी है, जो असम में स्थित है। उसका नाम है नामचा बाड़वा इसका नाम है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? तो ये हुई है टेथिस से। ये हिमालय की जो उत्पत्ति किस सन्नति से हुई है? तो ये हुई है टेथिज की उन्नति से हुई है, टेथिज। उसके बाद है 9 नंबर क्वेश्चन, हिमालय का पाद प्रदेश, जिसे हम लोग फुट हिल रीजन बोलते हैं, पाद प्रदेश किस नाम से जाना जाता है? तो वो शिवालिक के नाम से जाना जाता है। फुट हिल्स रीजन जो हिमालय का पाद प्रदेश है, उसे हम लोग शिवालिक के नाम से जानते हैं। नंदा देवी स्थित कहाँ है? नंदा देवी पर्वत जो स्थित है वो हमारा उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी पर्वत जो है उत्तराखंड में स्थित है। बद्रीनाथ अवस्थित है कुमाऊं हिमालय में। बद्रीनाथ कहाँ स्थित है? कुमाऊं हिमालय में बद्रीनाथ स्थित है। हिमालय में हिम रेखा स्नो लाइन के बीच कितनी दूरी है? मतलब हिमालय में जो हिम रेखा है उसके बीच की दूरी कितनी है? तो यह दूरी है हमारी 4500 से लेकर 6000 तक की, 6000 मीटर पश्चिम में इसकी दूरी है। स्नो लाइन जिसे हम लोग बोलते हैं। कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? तो वो हमें गॉडविन ऑस्टिन है, जिसे हम लोग केटू के नाम से जानते हैं। उसे ही वो भारत की संसार की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है, जिसे हम लोग गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं। ये है चोटी। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है? कृष्णागिरी इसका नाम है। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है? तो यह है कृष्णागिरी। हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्घ्य घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? तो दून नाम से
जाना जाता है। ये किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है हिमालय के श्रेणी जो भी है इससे मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्घ्य यानी अनुदैर्घ्य मतलब लंबी घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है दून के नाम से। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाली लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? तो मर्ग कहा जाता है। जम्मू कश्मीर में लघु हिमालय की श्रेणी के क्षेत्रों पर जो मिलने वाली जो घास होते हैं, छोटे छोटे घास के मैदान को हम लोग जम्मू कश्मीर में मर्ग बोलते हैं। जम्मू कश्मीर में क्या बोलते हैं? मर्ग बोलते हैं। ये हमारा मर्ग है। उसके बाद है लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बुग्याल एवं प्यार। बुग्याल एवं प्यार ये उत्तराखंड में कहा जाता है और जम्मू कश्मीर में इसे मर्ग कहा जाता है। जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? मर्ग कहा जाता है छोटे छोटे घास के मैदानों में। लघु हिमालय क्षेत्रों के लघु हिमालय श्रेणी के जो ढलान है वहाँ पे छोटे छोटे जो घास के मैदान मिलते हैं उत्तराखंड में, उसे हम लोग बुग्याल एवं प्यार कहते हैं। सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग है? सतलज नदी और काली नदियों के बीच बोला जा रहा है कि सतलज नदी और काली नदी के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग है? तो वह है कुमाऊं हिमालय ही इसका भाग है। सतलज और काली नदियों के बीच हिमालय का जो प्रादेशिक भाग है वो है हमारा कुमाऊं हिमालय। अगला क्वेश्चन जो है काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग है? तो वो नेपाल हिमालय इसका भाग है। काली और तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का जो प्रादेशिक भाग है वह नेपाल हिमालय है। उसके बाद अगला किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहा जाता है? सागर माथा कहा जाता है माउंट एवरेस्ट को। माउंट एवरेस्ट को हम लोग सागर माथा के नाम से जानते हैं, सागर माथा के नाम से जानते हैं। ये हमें हिमालय चोटी को ही सागर माथा कहा जाता है जिसे हम लोग माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं। एडमंड हिलेरी तथा तेंजिंग नोर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत जो है माउंट एवरेस्ट पर पहले किस वर्ष विजय हासिल किया था? ये किया था 1953 ईस्वी में। एडमंड हिलेरी तथा तंजिंग नाग जो है ये दोनों ने मिलकर विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल की थी। वो की थी 1953 ईस्वी में। 1953 ईस्वी में। नंदा देवी जो चोटी है वो कुमाऊं हिमालय का हिस्सा है। नंदा देवी जो चोटी है वो किसका हिस्सा है? वो हिस्सा है कुमाऊं हिमालय का हिस्सा है नंदा देवी। नंदा देवी चोटी किसका हिस्सा है? तो वह कुमाऊं हिमालय का भाग है। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी जो है हिमालय पर्वत की एक श्रेणी आराकानयोमा जो स्थित है वो स्थित है म्यांमार में। वो स्थित कहाँ है? म्यांमार में। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी है जिसे हम लोग आराकानियोमा कहा जाता है, जिसे वो स्थित है म्यांमार में। भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी गॉडविन ऑस्टिन है। कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? कुल्लू घाटी जो है किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित? कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? तो वह है धौलाधार एवं पीर पंजाल। धौलाधार और पीर पंजाल धौलाधार तथा पीर पंजाल के बीच स्थित है कुल्लू घाटी की पर्वत श्रेणी। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत है नंदा देवी। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो है नंदा देवी उत्तराखंड का। शिवालिक श्रेणी का निर्माण जो हुआ था सेनोजोइक में हुआ था। शिवालिक श्रेणी का निर्माण जो हुआ था वो सेनोजोइक के द्वारा हुआ था। हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? ये भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है कंचनजंगा पर्वत, जो कि भारत के दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर
शिखर कंचनजंगा जो पर्वत है वो भारत के किस राज्य में है? तो भारत के सिक्किम राज्य में है। सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी में कौन सी पर्वत है? सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो वो है आरावली पर्वत। आरावली जो पर्वत है वो सबसे प्राचीन है। आरावली पर्वत जो है सबसे प्राचीन है। भारत में कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? भारत में ऐसी कौन सी पर्वत श्रेणी है जो केवल एक राज्य में फैली हुई है? तो वो है अजंता। अजंता पर्वत श्रेणी जो है केवल एक राज्य में ही फैली हुई है। भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है? आरावली। आरावली जो है वलित पर्वतमाला है जो कि सबसे प्राचीन है। आरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? गुरु शिखर। आरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है गुरु शिखर। पश्चिमी घाट क्या है? पश्चिमी घाट जो है एक भ्रंश कगार है। पश्चिमी घाट को हम लोग एक भ्रंश कगार के नाम से जानते हैं। किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? तो वह है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट को हम लोग सह्याद्री के नाम से जानते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन है? अन्नामलाई की चोटी। अन्नामलाई की चोटी जो है उच्चतम है, जिसे हम लोग अन्नाईमुडी भी बोलते हैं। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी में पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल कौन सा है? नीलगिरी पहाड़ी है, जिसमें पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का सम्मिलन स्थल है। भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़िया जो है वो कौन सा है? कार्डेमम है। कार्डेमम जो है भारत के सबसे दक्षिणी भाग में पाया जाता है। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का जो सबसे सर्वोच्च शिखर है वो है महेंद्रगिरी। कार्डम पहाड़ी स्थित है केरल में। कार्डम की जो पहाड़ी है वो केरल में स्थित है। कार्डमम की पहाड़ी जो स्थित है वो कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। गिरनार पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो वो गुजरात में स्थित है गिरनार पहाड़ी। गारो खासी जयंतिया पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? मेघालय में। गारो खासी जयंतिया जो पहाड़ी है वो पाई जाती है स्थित है मेघालय में। कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो वह है अन्नामलाई, जिसे हम लोग अन्नाईमुडी भी बोलते हैं और इसे अन्नामलाई के भी नाम से जानते हैं। भारत एवं म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाली 3 पर्वत श्रेणी है। भारत और म्यांमार के बीच जो सीमा निर्धारण करने वाली 3 पर्वत है वह है खासी, पटकोई तथा आराकानयोमा, पटकोई और खासी। ये तीनों पर्वत श्रेणी है जो भारत एवं म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करती है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो वो पारसनाथ है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो वह है पारसनाथ। धूपगढ़ी चोटी स्थित है। धूपगढ़ी जो चोटी स्थित है वो कहाँ स्थित है? वो सतपुरा रेंज में स्थित है। सतपुरा रेंज में धूपगढ़ी चोटी स्थित है। आरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है? आरावली श्रेणी जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है राजस्थान में। आरावली पर्वत श्रेणी जो स्थित है किस राज्य में है? वह है राजस्थान में। नंदा देवी शिखर स्थित है किसमें? उत्तराखंड में। नंदा देवी शिखर स्थित है किसमें? उत्तराखंड में। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? सिक्किम में। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा स्थित है सिक्किम। केटू के बाद भारत में कौन सा द्वितीय सर्वोच्च भारत में कौन द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर है? वो है कंचनजंगा। केटू के बाद ही भारत में द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है वो है कंचनजंगा। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है
8,848 मीटर है। 8,848 मीटर है। ये माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है वो है 8,848 मीटर। कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? कोडाई कनाल जो है किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो ये स्थित है पालनी पर। ये कहाँ स्थित है? ये पालनी पर स्थित है। किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? सबरीमाला मंदिर जो स्थित है वो किस राज्य में स्थित है? तो सबरीमाला मंदिर जो स्थित है वो केरल राज्य में स्थित है, जहाँ महिलाओं को जाना अलाउ नहीं था। लेकिन अभी उसमें पहले वहाँ पे महिलाओं को जाना अलाउ नहीं था सबरीमाला मंदिर में, क्योंकि सबरीमाला मंदिर में जिस भगवान का पूजा होता है वो भगवान जो थे सबरीमाला मंदिर जो स्थित है वो केरल राज्य में स्थित है, जहाँ और महिलाओं को जाना अलाउ नहीं है। उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत जो है वो स्थित है। उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत का नाम क्या है? आरावली पर्वत। सह्याद्री क्षेत्र श्रृंखला के नाम से सह्याद्री क्षेत्र जो है वो किस श्रृंखला के नाम से जाना जाता है? तो वो पश्चिमी घाटी में सह्याद्री क्षेत्र पाया जाता है। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? तो गुरु शिखर चोटी जो है वो राजस्थान में स्थित है। और आरावली पर्वत जो है वो भी राजस्थान में स्थित है। सेवराय की पहाड़ी जो है कहाँ स्थित है? सेवराय की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है तमिलनाडु में। सेवराय की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। जहाँ पूर्वी घाट पश्चिमी घाट मिलते हैं, जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं, वहाँ कौन सी पहाड़ी पाई जाती है? तो ये नीलगिरी पहाड़ी पाई जाती है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बीच की जो पहाड़ी है वो नीलगिरी पहाड़ी है। नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच जो स्थित है उसे हम लोग सतपुड़ा पहाड़ी बोलते हैं। नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में जो स्थित है उसे हम लोग सतपुड़ा पहाड़ी बोलते हैं। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो वो है सैडल पीक। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली पर्वत चोटी कौन सी है? तो वो है सैडल पीक। कौन से पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? तो वो है आरावली पर्वत श्रृंखला जो है वो हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी जो है वो है नामचा बरवा। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी जो है नामचा बरवा है। इसके साथ ही ज्योग्राफी का ऑनलाइनर क्वेश्चन सीरीज का आज हम लोग 61 क्वेश्चन किए हैं। फिर अगले वीडियो में हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज लेके।